अजीज़ तलबा और तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. So as you all know students, we had started chapter number 6 in our previous class, which is light, in which we had discussed different topics such as light. Light is a form of electromagnetic radiation. लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, उसमें हमने बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है। और लाइट हम लोग को कैसे मिलती है? लाइट, विजिबल लाइट जो है विच कैन ओनली बी सीन बाय ह्यूमन आई। विजिबल लाइट सिर्फ ह्यूमन आई जो है वही देख सकता है। और हमारी मेन सोर्स क्या है लाइट की? सन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट गिव आउट देयर ओन लाइट। हमने 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से थे? जो कि लाइट जो हमें खुद देते हैं, उनकी खुद की अपनी एक लाइट होती है, लाइक कैंडल्स, फायर्स, सन, टीवी स्क्रीन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अपनी लाइट इमिट करती हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट लाइट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो सारे लाइट इमिट नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे सन जो है वो, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है किस पर? मून पर। इसीलिए रात में हमें सूरज जो है वो मून जो है वो चमकता हुआ नज़र आता है। तो उसके बाद हमने डिस्कस करा था लाइट रेज एंड शेडो। लाइट रेज एंड शेडोज में हमने कौन कौन सी बात करी थी? लाइट ट्रेवल्स की, लाइट की जो ट्रैवलिंग है उसकी स्पीड हमने बात की थी। तो लाइट ट्रैवल करती है ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और लाइट की जो है वो ट्रैवल का जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है डिफरेंट मटेरियल्स की वजह से। लाइट रेज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डायग्राम बाय स्ट्रेट लाइन। लाइट की रेज़ को हम लोग किस तरह जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेज ऑफ लाइट, अब हम बात कर रहे थे इसके बाद कि लाइट की जो रेज़ है वो कहाँ कहाँ से ट्रांसमिट हो सकती हैं या पास ऑन हो सकती हैं। सो सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो कैसे होते हैं? वो रिफ्लेक्ट करते, वो जो है वो लाइट उनसे पास हो जाती है, लाइक हमारी जो घर में नॉर्मल विंडोज़ होती हैं। उसके बाद हमने बात करी थी ओपेक मटेरियल्स की, लाइक वुड एंड मेटल। वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लाइट जो है उनसे पास थ्रू नहीं कर सकती। उसके बाद हमने बात की थी ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, पूरी लाइट तो जो है वो पास नहीं हो सकती है उनसे, लेकिन कुछ हद तक लाइक 30% 40% लाइट जो है वो पास ऑन जो है कर सकती है ट्रांसलूसेंट मटेरियल से। सो स्टूडेंट, इसके बाद हमने जो है वो बात की थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास। तो हमने बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट रे बनेगी उसी एंगल पे जाकर रिफ्लेक्टेड रे भी हमारे पास बन रही होगी। लाइक अगर इसका एंगल 60 है तो इसका भी 60 ही होगा, बिल्कुल वैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था क्या? द एंगल एट विच द इनकमिंग इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज द सेम एज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। जिस इंसिडेंट रे जिस एंगल से मिरर पे जाकर स्ट्राइक करेगी उसी से वो बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अवर न्यू टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या टॉपिक है हमारे पास? लाइट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर बट स्लोज डाउन व्हेन इट एंटर्स डिफरेंट मटीरियल सच एज वाटर और ग्लास।
If any ray of light meets the new material at an angle, it bends. This bending is called refraction. The ray of light entering the new material is called the incident ray. The bent ray of light is called the refracted ray. So students, लाइट ट्रेवल्स हमारे पास किस स्पीड में करती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर। हवा में जो है लाइट का जो स्पीड है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी हमारे पास, लेकिन बट स्लोज डाउन व्हेन इट एंटर्स एट डिफरेंट मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज हो जाए, लाइक एयर से उसका मटेरियल वाटर या फिर ग्लास का हो जाए, तो जो लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। इफ़ अ रे ऑफ लाइट मीट्स द न्यू मटेरियल एट एन एंगल, यानी कि यहाँ से जो, अगर आपके पास यहाँ से जो लाइट की रे है वो एयर में है, उसका जो मीडियम है, मटेरियल है वो एयर है, लेकिन यहाँ जाकर ग्लास का या वाटर का हो जाता है, तो फ़ौरन से हमारी लाइट क्या हो जाएगी, इफ़ अ रे ऑफ लाइट मीट्स अ न्यू मटेरियल एट एन एंगल, इट बेंड्स, क्या कर जाएगी, फ़ौरन से बेंड हो जाएगी। लाइक अगर हमारे पास स्ट्रेट ये है तो वो यूँ बेंड हो जाएगी फ़ौरन से। दिस बेंडिंग इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइक रिफ्रैक्शन को आप लोग सिंपल एंड ईजी वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन है। द रे ऑफ लाइट एंटरिंग द न्यू मटीरियल इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट एंटरिंग द न्यू मटीरियल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट रे, जो रे की और लाइट है वो एंटर होगी किसी न्यू मटीरियल में, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। द बेंड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। और वो लाइट जो बेंड हो रही है, वो रे ऑफ लाइट जो बेंड हो जाती है बेंडिंग के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड वे। रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे, वहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट कर रही थी, उसी एंगल से स्ट्राइक होकर वापस जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्टेड हो रही है। रिफ्रैक्टेड मतलब अब वो स्ट्रेट नहीं है, अब उसमें हल्का सा बेंड आ जाएगा, बेंड हो जाएगी। द डायग्राम शोज दैट लाइट एंटरिंग a glass block bends toward the normal. As it leaves the glass, it speeds up again and so bend away from the normal. The ray emerging from this rectangular box is parallel to the ray going in. So students, इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है? सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग यहाँ नोट कर रहे होंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे आप मटेरियल क्या था, एयर था, लेकिन अंदर जो है वो ग्लास से स्ट्राइक हो रही है, ग्लास पे जाके लग रही है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, फ़ौरन से बेंड होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास बेंड हुआ हुआ बनेगा। लाइक देखें यहाँ पे इस तरह बन रहा है, लेकिन यहाँ से अंदर जाकर मटेरियल उसका मीडियम या मटेरियल चेंज होने के बाद वो बेंड हो गई है। अब उसकी लाइट जो है वो, उसकी अगर हम लोग रिफ्रैक्शन होती तो बिल्कुल सेम इस तरह बन रही होती, लेकिन यहाँ पे ये लाइट जो है वो बेंड हो रही है। द डायग्राम शोज द लाइट एंटरिंग अ ग्लास ब्लॉक बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ फ़ौरन से लाइट जो है वो ग्लास की तरफ बेंड हो जाएगी। एज इट लीव द ग्लास इट स्पीड्स अप, जैसे ही लीव करिए ग्लास से बाहर तो वो स्पीड अप हो जाएगी अगेन, एंड सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बेंड हो जाएगी नॉर्मल से। द रे इमर्जिंग फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज पैरेलल टू द रे गोइंग इन। ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास ब्लॉक है जो यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से जो आउटवर्ड आ रही है, इन दोनों में आपस में क्या है, पैरेलल है। ये उस साइड है, वो ऊपर की साइड है, और ये नीचे की साइड है, दोनों क्या है, इस तरह से पैरेलल है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट रे का एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम रहेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, दोनों का एंगल सेम नहीं होगा, बल्कि वो आपस में बेंड हो जाएंगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मटीरियल्स। When light enters a material at an angle, it changes direction because its speed changes. If the material is very dense, the light slows down more, and so the refraction is greater. The diagram compare light entering glass and diamond at an angle of 60 degree. तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन को हमने डिफरेंट मटेरियल्स में ऑब्जर्व करा, जिससे हमें पता चला ये कि व्हेन लाइट एंटर्स द मटेरियल एट एन एंगल, किसी भी एंगल पे लाइट अगर एंटर कर रही है तो वो चेंज क्यों हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज आ रहा है, उसमें स्पीड की चेंजेस की वजह से हमारे पास एंगल चेंज हो जाता है। इफ़ द मटेरियल इज़ वेरी डेंस, अगर बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा तो लाइट की जो स्पीड होगी वो खुद स्लो डाउन हो जाएगी और हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको दो डायग्राम शो हो रही हैं जिसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ करे गए हैं, जैसे कि
एक हमारे पास मटेरियल है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास ग्लास, जबकि हमारे पास दूसरा मटेरियल है, वो कौन सा है, डायमंड। जैसे ये रहा ग्लास, ये रहा डायमंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल से लाइट जो है वो उसने आकर स्ट्राइक करा उस पर ग्लास पर। जैसे कि यहाँ पे एयर मीडियम है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ग्लास मीडियम यानी कि मीडियम चेंज हुआ, ग्लास हो गया यहाँ पर, तो उसका एंगल क्या बना, 35 डिग्री बना। जबकि यहाँ पे जो डायमंड है, यहाँ पे भी उसका जो है एंगल बिल्कुल सेम है। एयर वाला मीडियम में एंगल 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, लेकिन एयर ग्लास में उसका जो एंगल है वो 35 डिग्री बन रहा है, लेकिन डायमंड में उसका एंगल क्या बन रहा है, 20 डिग्री बन रहा है। सो जितना ज़्यादा जो है वो हमारे पास इफ़ द मटीरियल इज़ वेरी डेंस, जितना ज़्यादा मटीरियल डेंस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, ज़्यादा इंक्रीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास हमें मिलेगा। नाउ apparent depth. One of the effects of refraction is that the brain can be tricked into thinking that things are in a different place from where they really are. The diagram shows the apparent depth of a stone resting on the bottom of a pool of water. So students, apparent of depth यानी कि हमारे पास वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन का एक इफेक्ट हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास ब्रेन जो है वो थोड़ा ट्रिक्ड हो जाएगा। उसकी थिंकिंग क्या होगी कि दैट थिंग्स आर इन अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर दे रियली आर। जो चीज़ें हैं, कुछ थिंग्स हैं, वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पर हैं। द डायग्राम शोज, अब यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है आपको। द डायग्राम शोज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर। हमारे पास स्टोन को डायग्राम में कहाँ शो हो रहा है, रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर। यहाँ से हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ से वो नोटिस कर रहा है कि हमारे पास स्टोन हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। इमेज ऑफ द स्टोन, ये असल हमारे पास स्टोन है, लेकिन चूँकि यहाँ पे फ़ौरन से वाटर है, एयर नहीं है, मीडियम चेंज हो गया, तो हमारे पास जो पिक्चर आएगी वो कौन सी आएगी, बेंड हुई हुई आएगी। कि बाहर का मीडियम तो एयर है, लेकिन अंदर का वो मीडियम कौन सा है, पूल ऑफ वाटर है, तो जाहिर है अंदर तो वाटर है। तो हमारे पास यहाँ पे फ़ौरन से इमेज ऑफ स्टोन जो है वो चेंज नज़र आने लगी। रियल डेप्थ कितनी है, यहाँ पे उसको डेप्थ में कितना रखा हुआ है, वो 2 मीटर, लेकिन वाटर अपेरेंट डेप्थ आंखों से उसको ह्यूमन आई को क्या दिख रहा है कि उसकी डेप्थ जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, वो 1.5 मीटर हो गई है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन है, एंगल चेंज, हमारे पास मीडियम चेंज हुआ, मटेरियल चेंज हुआ, एयर से फ़ौरन वो वाटर हो गया, तो हमारे पास बेंडिंग का जो डेप्थ आ रही है वो भी हमें डिफरेंट नज़र आएगी। तो इसी को हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग इज refraction in lenses. Lenses bend light and form images. There are two basic shapes of lens, concave lens and convex lens. लेंसेज के बारे में आई होप सो आपने अपनी जो पिछली क्लासेस है उसमें ही पढ़ा होगा, जिसमें आपको बताया होगा कि लेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्शन इन लेंस, अब ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेज में किस तरह हो रही है। लेंसेज में लाइट क्या होती है, बेंड करती है और फॉर्म करती है इमेजेस। तो 2 बेसिक शेप्स कौन कौन से हैं हमारे पास लेंसेज के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो द कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिन इन द मिडिल एंड थिक अराउंड द एजेस। सिक्योरिटी पीप होल्स लुकिंग थ्रू मैंने एक लाइन मिस कर दी। दे आर यूज इन ग्लासेस टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस एंड इंडोर सिक्योरिटी peepholes looking through a concave lens enables a person to see a lot of their surrounding. The image appears smaller than normal and it is always upright. So students, convex lens हमारा क्या होता है, convex lens हमारा है thin in the middle से वो क्या होगा, thin होगा, लेकिन corner से, edges से वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा round होगा और thick होगा। They are used in glasses to correct short sightedness. ग्लासेस में वो किस लिए यूज़ होता है, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। इन शॉर्ट साइटेडनेस होता ये है कि हमारे पास हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लरी नज़र आती हैं, हमारा विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाता है। जबकि जो हमारे पास करीब की चीज़ें हैं, जो वो सारे ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे होते हैं। थ्रू अ कॉनकेव लेंस इनेबल्स अ पर्सन टू सी अ लॉट ऑफ देयर सराउंडिंग। यानी कि कॉनकेव लेंस इनेबल्स आपको क्या करता है, किस तरह के हेल्प करेगा कि पर्सन जो है वो अलॉट ऑफ देयर सराउंडिंग, सी अलॉट ऑफ देयर सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो आपका उसका विजन जो है वो बहुत हद तक क्लियर करेगा। द इमेज अपीयर्स स्मॉलर देन नॉर्मल, इमेज जो है हमारे पास दूर की वो स्मॉलर देन नॉर्मल नज़र आती हैं, एंड इट ऑलवेज अपराइट, और हमेशा अपराइट नज़र आएंगी। ऑन द अदर हैंड, कॉन्वेक्स लेंसेज are thickest in the middle,
यानी कि बीच से वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, एंड थिन राउंड द एजेस, एजेस में वो क्या होते हैं, थिन होते हैं और राउंड होते हैं। दे आर यूज इन कैमराज एंड टेलीस्कोप्स। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ हेल्ड। सो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो सारे कैमराज एंड टेलीस्कोप्स वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कैन बिहेव, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग हमें कहाँ कहाँ उसकी नीड है या कहाँ कहाँ उसको रखा जाए। अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज रखा जाए तो वो कॉन्वेक्स लेंस किस तरह काम करेगा, वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास करेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से एक छोटी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी नज़र आ रही होगी, क्लोजअप इमेज दे रहा होगा बहुत ज़्यादा। द इमेज इज़ मैग्नीफाइड एंड द राइट वे अप, इमेज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड नज़र आएगी और राइट वे अप नज़र आएगी। होल्डिंग इट एट आर्म्स लेंथ एंड लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द इमेज अपेयर स्मॉलर देन नॉर्मल बट इट इज़ अपसाइड डाउन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को हाथ में अपने जो है वो होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको शो हो रहा है, एंड लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और अगर उससे आप दूर किसी से देखेंगे तो आपको जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आएगी, नॉर्मल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आएगी और अपसाइड डाउन यानी उल्टी नज़र आएगी। सो कॉन्केव लेंस हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, कॉन्केव लेंस हमारे पास यूज़ होता है शॉर्ट साइडेडनेस के लिए और डोर्स वगैरह में सिक्योरिटी के पीप होल्स जो होते हैं छोटे छोटे से, वहाँ से देखने के लिए नज़र यूज़ करते हैं हम उसको, जिसमें हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता तो हमारे पास क्लियर हो जाता है। इमेज अपेयर स्मॉलर देन नॉर्मल, इमेज जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही होगी और हमारा विजन भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, वो थिक होते हैं मिडल से और राउंड से, बहुत एजेस से अपने बहुत स्मॉल वो होते हैं, थिन होते हैं। हम इनको कैमराज एंड टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं। कैमराज और टेलीस्कोप का तो आपको ज़्यादा पता चल रहा होगा कि हम लोग अक्सर चांद देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो उससे हमें वो पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजअप नज़र आ रहा होता है। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी बिहेव इन डिफरेंट वेज, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज हमारे साथ जो है वो काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह पकड़े हुए हैं। अगर हम उसको हेल्ड क्लोज, अगर हम उसको क्लोज करके कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो हमारे पास पिक्चर जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा, पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगी। और अगर हम उसको दूर से किसी चीज़ को देखते हैं, दूर से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, तो वो हमें स्मॉलर नज़र आएगा नॉर्मल से और बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन नज़र आएगा। So students, the next heading is how do lenses work, यानी कि lenses जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। Light travels in straight lines. However, when it passes through a lens, the light is refracted, bent. Because of this, when you look through a lens, the light appears to be coming from a different direction. So students, हमने बेसिकली क्या बात करी है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। और लाइट की स्पीड क्या होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन डिफरेंट मटेरियल पर, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। एयर में डिफरेंट, वाटर में डिफरेंट, ग्लास में डिफरेंट। व्हेन इट पासेज थ्रू अ लेंस, जब कोई भी लाइट पास करती है किससे, लेंस से, द लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड। लाइट हमेशा क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, बेंट हो जाती है, यानी रिफ्रैक्शन होती है। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन यू लुक थ्रू अ लेंस, इसकी वजह से जब कभी भी आप लेंस के थ्रू देख रहे होते हैं, द लाइट अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। लाइट हमेशा आपको कैसे दिखेगी कि लाइट हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। जैसे कि हम बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है और कॉन्केव में क्या होता है। A convex lens focuses the light rays to a point. कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, फोकस करता है लाइट की रेस पे एक पॉइंट तक। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट क्या है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे फोकल पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिडल ऑफ द लेंस इज़ द फोकल लेंथ। यहाँ पे हमारे पास लेंस है और यहाँ से लेके फोकल पॉइंट तक की जो लेंथ है हम उसको क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। हमने एक कॉन्वेक्स यानी कॉन्वर्जिंग लेंस ये यूज़ करा है। यहाँ से लाइट की रेज आ रही हैं, एक पॉइंट पे जाकर वो इकट्ठी हो गई जिसको हम फोकल पॉइंट कह रहे हैं, और यहाँ से लेकर हम उसकी बता रहे हैं फोकल लेंथ। ऑन द अदर हैंड, अ कॉन्केव लेंस स्प्रेड द लाइट रेज। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स जो है वो हमारे पास क्या करता है, एक पॉइंट पर उसको गैदर कर लेता है, लेकिन कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट की रेज को स्प्रेड करता है। द फोकल पॉइंट इज़ फाउंड बाय ट्रेसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैक थ्रू द लेंस। हम फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ को किस तरह ट्रेस कर सकते हैं, बाय ट्रैकिंग द रिफ्रैक्टेड रेज बैक थ्रू द लेंस। ये हमारे पास एक कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये मिडल में से कैसा है और एजेस में से कैसा है। एजेस में से इसकी जो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक है और मिडल में से ये हमारे पास थोड़ा सा
थिन हो रहा है। और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके इसकी फोकल पॉइंट इसका यहाँ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है इसको, और लेंस से लेकर यहाँ तक का इसका जो है वो फोकल लेंथ है इसकी। अब हमारे पास, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास फोकल लेंस क्या काम कर रहा था, फोकल लेंस हमारे पास जो है वो किसी भी इमेज को अपेयर क्या कर रहा था, नॉर्मल से थोड़ा छोटा कर रहा था और अपराइट। जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास पिक्चर को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। तो वो इसीलिए उसकी जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल पॉइंट एक जगह होता है, वो सारी रेस को एक जगह गैदर कर लेता है। जबकि जो कॉन्केव है वो क्या कर लेता है, क्योंकि वो स्मॉलर करता है इसलिए उसकी रेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं। ये हमारा जो टॉपिक था वो था हमारे पास फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा, चैप्टर 6 की फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा लाइट के बारे में एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। आज की वीडियो सेकंड वीडियो है हमारी इस चैप्टर की, जिसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन लेंसेज में किस तरह वर्क कर रही है और लेंसेज हमारे लिए किस तरह काम करते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे विच इज़ कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के कलर्स को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।